सूरह क़मर में 11वीं आयत में इरशाद फरमाता है, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दरिन, कि हमने हर चीज़ एक अंदाज़े से पैदा की है। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिही, और बग़ैर उसके इल्म के न कोई औरत हामिला होती है और न कोई बच्चा जनती है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, और न किसी शख्स की उम्र ज़्यादा होती है। वला युनक़सु मिन उम्रिही, और न किसी की उम्र में कमी की जाती है। इल्ला फ़ी किताब, मगर ये कि तमाम चीज़ें किताब में तहरीर हैं। ये खुदावंद ताला ने जो इस आयत में अपनी क़ज़ा व क़द्र को बयान फरमाया है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में ख़ल्क़ होती हैं और वो तमाम क़ज़ा व क़द्र इलाही जो इस दुनिया में अशिया पर जारी होती है, वो तमाम के तमाम खुदावंद ताला के जानिब से है, और इन तमाम चीज़ों के जारी करने का इल्म खुदावंद ताला के पास मौजूद है। और वह इल्म कि जो खुदावंद ताला के पास मौजूद है, खुदा जानता है, इस इल्म को खुदावंद ताला ने कुरान मजीद में तहरीर फरमाया है। यानी वो क़ज़ा व क़द्र कि जो अशिया के साथ वक़ू पज़ीर होती है, जारी होती है, इसका इल्म या खुदावंद ताला के पास है या कुरान मजीद में ये तमाम उलूम मौजूद है। दो चीज़ें इस आयत से बिल्कुल आया और साफ़ है कि जितनी चीज़ें कायनात में क़ज़ा व क़द्र के ज़िम्न में अंजाम पाती हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी खुदावंद ताला के पास, उसका इल्म खुदावंद ताला के पास मौजूद है। और यही तमाम बातें, यही तमाम उलूम कुरान मजीद में भी मौजूद है। अब अगर कोई ऐसा शख्स कि जिसके पास कुरान का इल्म हो और वो अशिया के वक़ू पज़ीर होने के बारे में, जिसे कहते हैं इल्म ग़ैब, उसकी जानकारी दे, तो इस आयत से ये साबित होता है कि उसका जानकारी देना, उसका बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है और इल्म इलाही के बिल्कुल मुताबिक है। इसलिए कि तमाम क़ज़ा व क़द्र इलाही जो अशिया पर जारी होती है वो अल्लाह ताला के जानिब से, और जारी करने से क़ब्ल, जारी करने के बाद, जारी करने की हालत में अल्लाह ताला उस इल्म से वाक़फ़ियत रखता है और उस इल्म को कुरान मजीद में बयान फरमाया है। खुदावंद ताला ने कुरान मजीद को रसूल खुदा पर नाजिल फरमाया है, और जब रसूल खुदा पर नाजिल फरमाया है तो खुदावंद ताला ने नुज़ूल के बाद तमाम उलूम से कुरान मजीद के रसूल खुदा को आशना फरमाया है। इसलिए कि एक ऐसा इल्म कि जो मुख्तसर सा इल्म जिसका तज़किरा खुदावंद ताला कुरान मजीद में कर रहा है कि जब जनाब सुलेमान तख्त बिल्कीस को लाने के लिए अपने दरबार में अपने वो तमाम अफराद के जो उनके पास बैठे हुए थे उनसे दरियाफ़्त किया। याद रखिए, जनाब सुलेमान का दरबार वो दरबार था कि जो सिर्फ़ इंसानों के साथ नहीं बल्कि उनके दरबार में जिन्नात भी शामिल होते थे, उन पर भी उनकी हुकूमत थी, और हैवानात भी शामिल होते थे, उन पर भी उनकी हुकूमत थी। वो तमाम जानदार, इंसान, हैवान, जिन्नात, वो तमाम अफराद उनके दरबार में शरीक थे।
जनाब सुलेमान जो नबी खुदा हैं, जिनके नबूवत को तमाम अहले दरबार तस्लीम कर रहे हैं, जनाब सुलेमान ने एक फरमाइश की दरबारियों से कि तुम में कौन है। देखिए कुरान का इल्म किसके पास, कितना इल्म और इसका तज़किरा किस तरह से खुदावंद ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। जब जनाब सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तख्त बिल्कीस को कौन फ़र्द सबसे पहले लेकर मेरे दरबार में हाजिर होता है, कि इसलिए कि जनाब सुलेमान को पता चल चुका था कि बिल्कीस जनाब सुलेमान के दरबार में आने के लिए निकल चुकी हैं। अब जब जनाब सुलेमान ने अपने दरबारियों के दरमियान में यह फरमाइश रखी तो उसमें से किसी ने कहा कि आपका दरबार बर्खास्त होने तक, यानी आपका दरबार उठने तक मैं ये तख्त बिल्कीस आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ। जनाब सुलेमान ने कहा ये तो बहुत ताख़ीर है, बहुत देर है, मैं इससे जल्दी चाहता हूँ। दरबार में दूसरे शख्स ने उठकर कहा कि आपकी पलक भांजे तक, आप पलक एक मर्तबा खोलिए और बंद कर दिए, इतने वक्फे में मैं तख्त बिल्कीस को लेकर आ जाता हूँ चश्म ज़दन में। जनाब सुलेमान ने कहा कि ठीक है। वो थे आसिफ़ बरक़िया। आसिफ़ बरक़िया ने कहा कि मैं चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस को लेकर आपके खिदमत में आ जाऊँगा। और कुछ इसी तरह से हुआ। जनाब सुलेमान के दरबार में आसिफ़ बरक़िया ने चश्म ज़दन में जो हज़ारों मील दूर मलका सबा, हज़ारों मील दूर जो मलका रहती थी, उसका तख्त जनाब आसिफ़ बरक़िया ने जनाब सुलेमान के दरबार में लेकर हाजिर कर दिए। वाक़या बड़ा तुलानी है। जब बिल्कीस आती हैं तो देखती हैं कि मेरा वो तख्त जो मेरे दरबार में था वो सुलेमान के दरबार में कैसे आ गया। वहीं पर वो जनाब सुलेमान की नबूवत का कायल हो जाती हैं। खैर ये मुफस्सल वाक़या है, लेकिन इसको कुरान मजीद में नक़ल किया है खुदावंद ताला ने कि आसिफ़ बरक़िया के पास इतनी क़ुव्वत आई कहाँ से, वो किस तरह से चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस को जनाब सुलेमान के दरबार में उन्होंने हाजिर कर दिया। कुरान मजीद ने बयान किया है कि उनके पास इल्मुन मिनल किताब, उनके पास किताब का बाज़ इल्म था। इस आयत में तज़किरा किताब का कर रहा है खुदावंद ताला कि जितनी चीज़ें क़ज़ा व क़द्र इलाही के एतबार से जारी होती हैं, इसका इल्म खुदावंद ताला के पास मौजूद है और किताब में ये तमाम उलूम मौजूद हैं। पता ये चलता है कि जिसके पास किताब का बाज़ इल्म होता है वो चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस को आसिफ़ बरक़िया जनाब सुलेमान के दरबार में हाजिर करने की कुदरत रख सकते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर बाज़ इल्म इतनी क़ुव्वत जनाब आसिफ़ बरक़िया को अता कर सकता है, तो अगर किसी के पास इल्म किताब हो, यानी किताब का पूरा इल्म हो, और एक वक्त में अगर 40 जगह में वो दावत में शरीक हो जाए, तो ये ताज्जुब की क्या बात है। ज़माना आज एतराज़ कर रहा है कि मौला अली के ताल्लुक़ से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक वक्त में 40 जगहों पर मौला दावत में शरीक हो जाया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, उस ज़माने में ये सवाल करने के लायक था। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर चुकी है तो इंसान के लिए सवाल बनता ही नहीं है। और अगर किसी के पास इल्म किताब हो, एक जगह 40 जगह क्या 400 जगह 4000 जगह क्या, उनके लिए ये अदद महदूद हरगिज़ नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, किताब का इल्म इनके पास, तो हमें अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र इलाही पर एतराज़ नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें जारी होती हैं जिसे हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
अल्लाह ताला की अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करते हुए मौला ने फरमाया, मैं उस ज़ात की तरफ हमातन मुतवज्जे होकर उसकी ऐसी हम्द व सना करता हूँ जैसी हम्द उसने अपनी मखलूक़ात से चाही है। मौला देखिए क्या फरमाते हैं, मैं ऐसी हम्द व सना करता हूँ जैसी खालिक ने अपनी मखलूक से हम्द व सना चाही है। हमें अल्लाह की हम्द करना है, हमें अल्लाह की सना करनी है। किस तरह से करनी है? जिस तरह से हमारा खालिक हमसे चाहता है, जैसी हम्द व सना से खालिक हमारी हम्द व सना से राज़ी होता है, ऐसी हम्द व सना हमें अंजाम देनी है। ये इंसान समझता है, इंसान जानता है किस हम्द से अल्लाह राज़ी होता है, किस सेना से अल्लाह ताला हमसे हमारी सेना से राज़ी होता है। तो ऐसी सेना हमें अंजाम देनी है। और इसके बाद मौला फरमाते हैं, उसने हर शय का अंदाज़ा और हर अंदाज़े की एक मुद्दत और हर मुद्दत के लिए एक फ़रिश्ता मुअय्यन किया है। हमें इत्मीनान रखना होगा। उमूर खुदावंद ताला के जानिब से जारी होते हैं, उसकी ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब का मुहैया करने वाला वही है। हमें दुआ करना है, हमें अल्लाह की बारगाह में जाकर अल्लाह ताला से फरियाद करनी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला इख्तियार करना है। सबब का मुहैया करना उसके ज़िम्मे है, अम्र का जारी करना उसके ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला अता फरमाता है अदालत के एतबार से। बहुत से अफराद हैं जो मुसलसल दुआएं अल्लाह की बारगाह में करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि खुदावंद ताला की ज़ात मुस्तजाबुद दावा है, दावा यानी दुआ को कबूल करने वाला है, इस उम्मीद के साथ दुआ करते हैं। लेकिन एक ज़माना हो चुका कि चंद दुआएं हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो पा रही है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं है, ये हम समझ रहे हैं कबूल नहीं हो रही है, मगर ये हरगिज़ नहीं है कि खुदावंद ताला की बारगाह में मांगी हुई दुआ रद्द कर दी जाती है। दुआ के कबूलियत के दर्जे हैं। खुदावंद ताला जब अपने बंदों को देखता है कि वो खुलूस नियत से मेरी बारगाह में मुतवज्जे होकर मुझसे तलब कर रहा है, तो खुदावंद ताला खुद अपने बंदे के लिए ऐसा इंतज़ाम करता है। इंतज़ाम पर हमें नज़र रखना होगा। हो सकता है जिस पैराए में, जिस उसलूब और जिस तरीक़े से हम दुआ तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से, उस उसलूब, उस तरीक़े से, उस पैराए में हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही है। मगर ये मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो पाई है। अल्लाह ताला आदिल है, वो अदालत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारी दुआओं को कबूल करता है। और हदीसों में आया है कि कभी कभी अल्लाह ताला ये मुनासिब नहीं समझता है कि इस दुनिया में रहकर ये जो बंदा खुदा मुझसे तलब कर रहा है, इस दुनिया में मैं उसे ये मांगी हुई चीज़ अता करूं। तो क्या कबूल नहीं हुई? कहीं कबूल हो गई है। खुदावंद ताला मांगी हुई चीज़ को अता करना इस दुनिया में मुनासिब नहीं समझता है अदालत के एतबार से, तो उसका सवाब, उसका ज़ख़ीरा उसके लिए आखिरत में महफूज कर देता है। कहाँ रद्द हुई अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ? दुआ कबूल हो गई है। अगर आपसे एक सवाल दरमियान में रखा जाए कि खुदावंद ताला आपकी मांगी हुई दुआ पर आपसे ये सवाल कर ले कि मैं चाहता हूँ कि तूने ये दुनिया में मांगा, मैं तेरे लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूँ, तो बतला ए बंदे खुदा, आखिरत के ज़ख़ीरे के तू ज़्यादा पसंद करेगा या दुनिया में अता कर देना तुझे ज़्यादा पसंद है? तो हर अक्लमंद शख्स आखिरत के ज़ख़ीरे को ज़्यादा तरजीह देगा दुनिया पर। इसलिए
गौर से सुनिएगा, दुनिया में बाप और माँ मौजूद होते हैं, भाई बहन मदद के लिए मौजूद होते हैं, अजीज़ व अक़रबा मौजूद होते हैं, लेकिन आखिरत का सफ़र आपने देख रखा है, हज़ार मरतबा मुलाहिज़ा किया है कि आखिरत के सफ़र पर जब इंसान जाने की तैयारी करता है तो अभी तक शौहर के साथ बीवी मौजूद होती है, लेकिन अगर शौहर आखिरत के सफ़र पर जा रहा है तो बीवी किस हद तक उसका साथ देती है। बीवी यही कहती हुई नज़र आती है कि मेरे शौहर की फ़लानी वसीयत थी, मेरे शौहर के लिए ये फ़लाना कफ़न बनाकर तैयार कर दिया गया है, बस इस हद तक। कफ़न बीवी दे देती है, वसीयत बीवी पूरी कर देती है, इस हद तक। रिश्तेदार कब्र में ले जाने तक तैयार रहते हैं। जब बरगा तख्ता लग जाता है तो वो शख्स जो अभी तक वो फैमिली में सबके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, कब्र में अकेला और तन्हा होता है। अब ये ना समझिएगा कब्र में वो अकेला और तन्हा है, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, दो चीज़ें कब्र में उसके साथ हमरा हुआ करती हैं। एक, मोहम्मद व आले मोहम्मद उसके साथ होते हैं, और दूसरी चीज़ कब्र में उसके साथ उसका अमल होता है। अब हमें दोनों को खुश करना होगा, दोनों के लिए ज़ख़ीरा मुहैया करना होगा। दो चीज़ें तो साथ में हैं कब्र में, साथ में कौन सी चीज़? मोहम्मद व आले मोहम्मद और हमारा अमल व किरदार। आखिरत में ये दोनों चीज़ साथ। बरज़ख की मनाजिल, इसमें भी ये दोनों चीज़ें साथ हैं। आप समझते हैं बरज़ख यानी क्या? बरज़ख की मनाजिल यानी क्या? मैं आपकी खिदमत में बयान किए देता हूँ। जैसे ही इंसान मर जाता है और मर जाता है तो इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है। इंसान अपने शहर के कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। किस चीज़ को लोग ले आके दफन करते हैं? जिस्म को। उस जिस्म को कि जिस जिस्म से रूह निकल चुकी है, उस जिस्म को शहर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, तमाम अफराद कादिर होते हैं जिस्म को दफन करने पर, रूह को कोई दफन नहीं करता है। फिर रूह कहाँ जाती है? कहते हैं कि रूह का एक सफ़र होता है, रूह दर हाले सफ़र होती है। जिस्म कब्र में दफन कर दिया जाता है, चंद सालों के बाद जिस्म गल जाता है, या सालिम है तो सालिम रहता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये रूह बाहर होती है और बराबर सफ़र करती रहती है। रूह कभी घर पर आती है, मुतमईन रहिएगा, मरने वाले की कब्र घर पर आती है, और घर पर आने के बाद वो देखती है कि मेरा शौहर, अगर बीवी है तो शौहर को देखती है, बच्चों को देखती है, और अगर शौहर है तो वो बीवी को देखता है, बच्चों को देखता है। और देखने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगी में अगर अच्छे अमल बच्चे कर रहे हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। मरने के बाद तो उन्होंने हकीकत अमल को मुलाहिज़ा कर लिया है। अगर नेक अमल, नेक किरदार वाले बच्चों को देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। और याद रखिए, मरने के बाद भी माँ बाप अगर इस दुनिया से गुज़र चुके हैं तो आने के बाद घर पर वो दुआएं करते हैं। बहुत से वाक़यात है, मैं कई मरतबा ये वाक़या नक़ल कर चुका हूँ कि मुर्दा आज़ाद भी होता है रूह के एतबार से, और मुर्दा मुक़य्यद भी होता है रूह के एतबार से। आपने गौर कर लिया कि जिस्म को तो कब्र में दफन कर दिया जाता है, लेकिन रूह दर हाल सफ़र होती है। ये आखिरत की मनाजिल, जो मनाजिल आखिरत होती है, इसमें रूह दर हाल सफ़र यानी सफ़र करती रहती है। इस सफ़र के दरमियान आप समझते हैं, जानते हैं कि जब इंसान का सफ़र होता है, और अगर सफ़र पैदल होता है तो यह पैदल सफ़र ज़्यादा मुशक्क़त वाला होता है बनिस्बत सवारी के। अगर एक शख्स पैदल सफ़र कर रहा हो, उसको सवारी मिल जाए तो वो उस सफ़र पर बड़ी आसानी और राहत का इत्मीनान महसूस करता है। और अगर वो सफ़र बड़ी तेज़ रफ्तार सवारी हो तो उसका सफ़र बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी
कट जाता है। आपने देखा होगा कुछ ट्रेनें 15 घंटे में पहुंचाती है, अभी कुछ ऐसी बुलेट ट्रेनें हैं कि जो 4 और 5 घंटे में पहुंचा देती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, दोनों के फेयर में आपने बड़ा फ़र्क महसूस किया होगा। हाँ, अगर हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आ जाती है तो ये मत समझिएगा कि बॉम्बे की टिकट अगर 700-800 रुपये में मिल जा रही है तो बुलेट ट्रेन की भी टिकट उतनी में ही मिलेगी, फेयर में बड़ा फ़र्क होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप चाहते हैं आखिरत में आपकी सवारी बेहतरीन सवारी हो, तो उसके लिए आपको फेयर यहाँ पर अदा करना होगा। हाँ, कन्फर्मेशन वहाँ पर हो पाएगा, फेयर आपको यहाँ अदा करना होगा। अब आपको समझना होगा आपको सवारी कौन सी चाहिए। अगर हैवानात की सवारी चाहिए तो वहाँ पर यहीं पर इंतज़ाम करना होगा। ये मनाजिल आखिरत है कि आखिरत की मंजिल में इंसान बराबर चल रहा है। इसी तरह से रूह मोमिन की निकलती है। मोमिन का जिस्म तो आपने कब्रस्तान के हवाले कर दिया, कब्र में ढांक दिया, तलकीन पढ़ दी गई, 7 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़ दिया गया, वापस आके तीजा और फातिहा हो गया और रिश्तेदारों ने समझा कि हमारा बोझ उतर चुका है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बोझ उतरा नहीं है, बोझ आपके शानों पर मौजूद है। अगर बेटा है तो पेसर होने के एतबार से हक़ के पेदारी दियत उसे अदा करना होगा। वालिद का हक़ अदा किया या नहीं, तो रूह तलब करती है, रूह बहुत कुछ चाहती है। अज़ीज़ान गिरामी, रूह कैद भी होती है, रूह आज़ाद भी होती है। 2 फ़र्द हैं, 2 दोस्त, ये चाहते हैं कि ऐ शख्स, दोनों दोस्तों ने तय किया अगर तेरा पहले इंतकाल हो जाए तो तू अपनी कब्र के हालात को मुझसे बयान करना, और अगर मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं अपने कब्र के हालात को तुझसे बयान करूँगा। इत्तेफाक से एक दोस्त का इंतकाल हो जाता है। अब दूसरा दोस्त जो बाहयात है, सालिम है, वो इंतज़ार करते रहता है। 1 महीना गुज़रा, ख्वाब में नहीं आया। तय ये हुआ था कि कम से कम ख्वाब में आकर बतला देना, इसलिए कि कुछ ख्वाब में कुछ मुर्दे आते हैं और बोलते हैं। 3 महीना, साल गुज़रा, ख्वाब में नहीं आया। 2-3 साल के बाद एक मर्तबा ख्वाब में दोस्त नज़र आता है। जैसे ही ख्वाब में दोस्त नज़र आया तो ये जिंदा दोस्त ने उससे सवाल किया कि भाई, अपने लिए तो अपन ने ये तय किए थे कि जैसे ही तुम पहुँचोगे तो कब्र के हालात मुझसे बयान करोगे, इतने सालों के बाद आप मेरे ख्वाब में आ रहे हो। बोले मैं क्या करूं, इसलिए कि कब्र में जब मेरे रिश्तेदार ने मुझे दफन कर दिया तो कब्र में मेरा जिस्म भी मुक़य्यद था और मेरी रूह भी कैद कर ली गई थी। बोले वो किस तरह से? इसलिए वो बतलाता है कि मैं अज़ाब परवरदिगार में मुब्तला हो चुका था, और जब कोई बंदा अगर अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाता है तो वह बंदा ना घर आ सकता है, ना रूह उसकी कहीं और जा सकती है। तो बोले हम आ ही नहीं सकते थे। तो अभी सवाल करता है कि फिर अब इतने सालों के बाद क्या तुम आज़ाद हो चुके हो? कहते हाँ, अब आज़ाद हुआ मैं, मेरी रूह अब आज़ाद हुई है, इसलिए मैं तेरे ख्वाब में आया हूँ। बोले वो किस तरह से? बोले इस तरह से कि कल फलाने मोहल्ले की एक औरत को दफन किया गया, जैसे ही औरत को कब्र में उतारा गया तो मैंने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, और लाने के बाद फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि 40 गज़ इस तरफ से अज़ाब हटा दिए जाए, तमाम कब्रों से 40 गज़ इस तरफ से, 40 गज़ इस तरफ, 40 गज़ इस तरफ से, चारों तरफ से 40-40 गज़ अज़ाब हटा दी गया उन तमाम कब्रों से जिन पर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा था। इत्तेफाक से उस 40 गज़ में मेरी भी कब्र आ गई, मेरी भी कब्र से अज़ाब इलाही हट चुका है। अब तुम जाओ और जाने के बाद उस मुअज़्ज़मा के घर वालों से पूछो कि वो कौन सा अमल करती थी कि जिसकी वजह से तमाम अतराफ से 40-40 गज़ अज़ाब इलाही को इमाम आली मुकाम ने हटा दिया।
वो आता है, मोहल्ले में पहुंचता है और दरवाजे पर लोगों से पूछता है कि भाई किसी मौज़मा की यहाँ कल मैयत हुई थी, लोगों ने बताया फ़लाने घर पर। उस घर पर पहुंचता है, दक्कुल बाप करता है, एक शख्स निकलता है, पूछता भाई आपके यहाँ कोई मौज़मा कल इंतकाल हुआ? कहते हाँ वो मेरी ही ज़ौजा थी कि जिसका कल इंतकाल हुआ, हमने उसे दफन कर दिया। बोले मैं घर पर आपके बैठ कर कुछ बातें करना चाहता हूँ। अंदर बुलाता है, वो पूछता है आने वाला शख्स जिसने ख्वाब देखा था कि भाई आपकी मोहतरमा बीवी ने कौन सा ऐसा अमल अंजाम देती थी कि जो अल्लाह को बहुत पसंद था? वो कहता है भाई नमाज रोज़ा सौमो सलात की बड़ी पाबंद थी। बोले नहीं, आप घर में जाकर बच्चों से पूछो। वो बेचारा घर में आता है, बच्चियों से पूछता है तो बच्चियां बतलाती हैं कि हैं अब्बा जान, बोले हमारी वालिदा हर दोपहर जब नमाज ज़ुहर और असर पढ़ लिया करती थी तो बालाए आसमान यानी बाम पर जाती थी और वहाँ पर इमाम हुसैन के रोज़े के जानिब रुख करके ज़ारत वारिसा ज़ारत आशूरा पढ़ा करती थी और 2 रकत नमाज ज़ारत आशूरा की पढ़ा करती थी। वो ये सुनकर आता है और इस शख्स को बताता है। वो शख्स कहता है कि हातमन वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में आए थे कि जो बराबर ज़ारतों को कबूल करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बेहतरीन अमल है। अगर कोई मुश्किल दरपेश हो और आप चाहते हो कि वो मुश्किल आसान हो जाए, आप खुदा की बारगाह में ये दुआ करें कि खुदावंद ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से तेरी बारगाह में ये दुआ और मन्नत करता हूँ कि या अल्लाह ताला अगर ये मेरा काम रूह बरा हो जाता है, अदा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है तो मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ूँगा और 2 रकत नमाज ज़ियारत आशूरा पढ़ूँगा। आप मन्नत तो मानिए, देखिए तो किस तरह से आपका काम आसान होता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत मददगार हैं मुश्किल कुशा और मुश्किल कुशा के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, एक हदीस आपकी खिदमत में और मैं बयान किए देता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकदीर के एतबार से, तकदीर का उन्वान था, तकदीर का बयान था, उस उन्वान से इब्न नबाता कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं गुज़र रहा था, एक दीवार जो गिर रही थी उसके पास से हटकर मौला दूर हो गए तो किसी ने मौला से सवाल किया, या अली आप अल्लाह की क़ज़ा से भाग रहे हैं? यानी दीवार के पास खड़ा रहना चाहिए, आप अल्लाह की क़ज़ा से भाग रहे हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह की क़ज़ा से भाग कर उसकी क़द्र की तरफ जा रहा हूँ। याद रखिए, क़ज़ा व क़द्र 2 लफ्ज़ जो एक साथ बोले जाते हैं। मौला ने कहा मैं क़ज़ा से ज़रूर भाग रहा हूँ लेकिन क़द्र के जानिब जा रहा हूँ। क़ज़ा वो शय है जो अशियाए इल्लत तामा यानी कामिल असबाब के साथ हातमी वजूद इख्तियार करती है। जब कोई चीज़ होनी होती है तो इल्लत ताम्मा उसके अंदर पाई जाती है तो हतमी वजूद वह इख्तियार करती है। लेकिन क़द्र याद रखिए, इसका ताल्लुक़ पूरा का पूरा अल्लाह ताला की ज़ात से है। चीज़ें अपने वजूद को इख्तियार करने में चाहे वो कमी एतबार से या कैफ़ी एतबार से बारी ताला से पूरी तरह से निस्बत रखती है। इसलिए हमें ईमान रखना है क़ज़ा व क़द्र इलाही पर। क़ज़ा जारी होगी और क़द्र अल्लाह ताला के जानिब से जारी होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसा ईमान मुतक़न इंसान रखता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत से आमाल कि जो अल्लाह ताला कबूल न करना चाह रहा हो, अगर हम दुआएं करते हैं और इस तरह से ईमान रखते हैं तो अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत के ज़रिए से, अपनी बख्शिश के ज़रिए से हमारे आमाल को कबूल फरमाता है। खुदा की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि खुदावंद ताला हमारे अमल नाक़िस हैं, हमारे अमल कम हैं, हम तेरी रज़ा के एतबार से अमल को अंजाम नहीं दे पाते हैं। खुदावंद ताला तो हमारे आमाल से राज़ी हो जा और हमारे छोटे बड़े आमाल को तो कबूल फरमा।
खुदावंद ताला हमारे गुनाहों को तो बख्श दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदावंद ताला हमें ईमान की क़ुव्वत और ईमान की रोशनी से हमारे क़ल्ब को मुनव्वर फरमा। खुदावंद ताला ईमान के साथ इस दुनिया में भी कायम रखना और ईमान के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाना। खुदावंद ताला इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।